नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पेड़ पौधों के बारे में। क्या पेड़ पौधों का भी वास्तु होता है? हाँ दोस्तों, पेड़ पौधों के लिए भी वास्तु होता है। प्रकृति ने पेड़ पौधे के रूप में हमें वरदान दिया हुआ है, जिससे वास्तु से रिलेटेड जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है वो पेड़ पौधे के माध्यम से खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ पेड़ से हमको बचना भी चाहिए। तो चलिए हम लोग डिटेल में वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग को पेड़ पौधे वास्तु के हिसाब से, साइंस के हिसाब से क्यों लगाते हैं, क्यों लगाना चाहिए। वास्तु दोष निवारण के लिए, जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे घर में वास्तु दोष है और उसका निवारण आप चाहते हैं बिना तोड़-फोड़ के, बिना खर्चा किए, तो पेड़ पौधों के माध्यम से कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में इसका उल्लेख किया है, तो आप मेरे उस वीडियो को देख भी सकते हैं। घर की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने के लिए, घर में नकारात्मक ऊर्जा जनरेट हो रही है, हर समय लोग बीमार रहते हैं, तो वहाँ आप पेड़ पौधे लगाकर सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। पेड़ पौधे घर में प्यार स्नेह का वातावरण बनाते हैं फैमिली मेंबर्स के बीच में। ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, चिड़चिड़ापन खत्म करते हैं। अगर घर में बात बात पर वाद विवाद होता है, चिड़चिड़ापन रहता है, प्यार नहीं रहता है, तो आप वहाँ पेड़ पौधे, हरे भरे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। आपका वास्तु दोष तो निवारण होगा ही, साथ में घर में प्यार और स्नेह का वातावरण भी बनेगा। खालीपन, मायूसी, खाली स्थान को दूर करते हैं। पेड़-पौधे आपके घर में अगर खालीपन है, मायूसी छा रही है, टेंडेंसी जो है वो ऐसी आ रही है, सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, डिप्रेशन आ रहा है, तो आप पेड़-पौधे लगा सकते हैं। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, अगर आपका बार-बार तबीयत खराब हो रहा है, तो आप स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पेड़-पौधे वास्तु के हिसाब से लगा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पेड़ पौधे को कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ लगाते हैं। तो सबसे पहले घर में जहां भी आपको जगह मिले आप इन्हें लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेड़ पौधे, खासकर पौधों का कोई जगह नहीं होता है, हमेशा 99% पौधे पॉजिटिव एनर्जी ही देते हैं। तो आपको जहाँ इच्छा करे, जहाँ जगह मिले आप इन्हें लगा सकते हैं। घर के खाली कॉर्नर, बहुत सारे कॉर्नर खाली रहते हैं, वहां पर निगेटिव एनर्जी जनरेट हो जाता है, उस कोनों में आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं। आप चाहे तो इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं, मैं आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह की इंडोर प्लांट्स होते हैं जिसको क्या आप लगा सकते हैं। आउटडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसा आपके पास जगह हो, गार्डन हो, तो बड़े बड़े पेड़ लगा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि घर के मुख्य द्वार के सामने कोई बड़ा पेड़ न लगाएं, क्योंकि द्वार भेद होता है। घर के मुख्य द्वार के पास आप शमी जी का पौधा लगा सकते हैं। शमी जी का पौधा शनि का भी स्वरूप कहलाता है। ये पौधा कब लगाना चाहिए? घर में प्रवेश करते समय आपके बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए। जब घर में आप प्रवेश करते हैं तो गेट के अंदर ये बाएं हाथ की तरफ होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। बड़े पेड़ घर के द्वार के समीप मत लगाइए, अन्यथा द्वार भेद होगा। तो पेड़ पौधे आप यहाँ लगा सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कौन सा पेड़ या पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पूर्व की। उत्तर पूर्व यानी कि ईशान का कोना कहलाता है। ये हमारा प्लॉट है, फ्लैट है, जिसमें ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पे पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो उत्तर पूर्व ईशान कोण में अगर आपके पास जगह है, स्थान है, या ईशान कोण में अगर आपके पास गार्डन है, तो किस तरीके का पौधा लगाना चाहिए आपको। हम लोग सभी जानते हैं कि घर का उत्तर पूर्व हल्का और खुला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमें उत्तर पूर्व से मैग्नेटिक एनर्जी मिलती है और दक्षिण पश्चिम में वो स्टोर होती है। ये ईशान कोण है, इसलिए यहाँ बड़े पेड़ नहीं लगाते हैं। अगर यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है तो यहाँ बड़े बड़े ऊंचे पेड़ नहीं लगाना चाहिए। अपने भवन से ऊंचे पेड़ नहीं लगाने चाहिए, आपको छोटे छोटे पेड़ लगाने चाहिए। अन्यथा यहाँ पर आपको एनर्जी तो मिलेगी, पेड़ पौधों के माध्यम से ऑक्सीजन की एनर्जी मिलेगी, लेकिन मैग्नेटिक एनर्जी जो आपको मिलती है वो उसमें अवरोध, बाधा पैदा होगा।
तो आप यहाँ तुलसी, केला, हरसिंगार, गेंदा, एलोवेरा, लिली, पुदीना पुदीना, हल्दी जैसे छोटे-छोटे पौधे लगा सकते हैं। तो यहाँ आप छोटे-छोटे पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि ये जल तत्व का स्थान है और गुरु का भी स्थान है। तो यहाँ जल का जो रंग होता है हल्का नीला होता है, तो आप नीले रंग का या गुरु का स्थान है, इसलिए केला का पेड़ लगाना चाहिए। पीले पुष्प का पेड़ आप ईशान कोण में लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों ईशान कोण है, यहाँ पर आपको छोटे पेड़ लगाना चाहिए, पीले कलर के पेड़ लगाने चाहिए, केला बहुत शुभ माना जाता है, तुलसी यहाँ बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग उसी कंस्ट्रक्शन में, अगर आपके पास जगह ईशान कोण में नहीं है, अगर जगह दक्षिण पूर्व में है, तो दक्षिण पूर्व में अग्नि कोण में कौन सा पेड़ लगाना चाहिए? कोण में घर के दक्षिण पूर्व अग्नि कोण स्थान है, ये अग्नि का स्थान है, इसलिए यहाँ भी बड़े पेड़ नहीं लगाते। अगर बड़े पेड़ लगाएंगे तो सूर्य से जो पूरब से आपको एनर्जी मिलती है, वो आपके घर में नहीं मिलेगी। इसलिए घर में यहाँ आपको अगर मजबूरी है तो आप किसी की इच्छा है तो दक्षिण तरफ लगा सकते हैं, पूरब तरफ मत लगाइए। इस दीवार पर मत लगा के आप दक्षिण की दीवार पर लगा सकते हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट रे को आपको रोकेगा। तो पूरब की दीवार पर बड़े पेड़ ना लगाएं, दक्षिण की दीवार पर लगाएं। कोशिश करें कि इस जगह पर बहुत बड़े-बड़े पेड़ न लगाएं। आप यहाँ अनार, मनी प्लांट, लाल गुड़हल जिसको कि अड़हुल भी कहते हैं, सफेद कनेर जिसको कनेल भी कहते हैं, एरिका पाम, जेट प्लांट जैसे छोटे पौधे लगा सकते हैं। ये अग्नि का रूप है, तो यहाँ नुकीले पत्ते वाले पौधे जो कि अग्नि को स्वरूप करते हैं, वो लगा सकते हैं। तो ये सब पौधे आप यहाँ लगा सकते हैं। क्योंकि अग्नि का रूप लाल है और सफेद तो कॉमन है, अच्छा है, ये अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर आप सफेद, लाल या पीले पुष्प वाले पौधे भी लगा सकते हैं। तो ये सब पौधे लगाएं। अनार का पेड़ लगाने से यहाँ पर आपको धन धान्य में वृद्धि होगी, कैसा भी ऋण होगा वो खत्म हो जाएगा। मनी प्लांट भी यहाँ लगाना चाहिए। तो ये अग्निकोण में ये पेड़ लगा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नैऋत्य कोण के बारे में। नैऋत्य कोण इसको कहते हैं उसी कंस्ट्रक्शन में, वो जिसमें ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम का कोना नैऋत्य कोना कहलाता है। बहुत सारे वास्तुकारों में ये मतभेद है कि नैऋत्य कोण पृथ्वी का स्थान है और पेड़ पौधे लगाने से, चूंकि हरे होते हैं पेड़ पौधे, तो और ये यहाँ का स्थान जो है लाइट ब्राउन है, पीला है, तो ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, यहाँ नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ऐसा नहीं है दोस्तों। दूसरे लोग ये भी तर्क देते हैं कि यहाँ पेड़ पौधे लगाने से, पेड़ पौधे वायु के रूप में हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और पृथ्वी और वायु एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करती है, रोकती है। तो यहाँ पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए। लेकिन आज के परिवेश में हर जगह लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं। आपको पेड़ पौधे लगाना चाहिए। बहुत सारे पुराने बुकों में लिखा गया है, पेड़ पर देवताओं का वास होता है। तो नैत कोने में भी पेड़ पौधे लगाएं। ऐसे छाल वाले पेड़ पौधे लगाएं जिसमें हरे पत्ते कम हो और मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो जिसके अंदर में, वैसे पेड़ पौधे आपको लगाना चाहिए। तो घर के दक्षिण पश्चिम में आप चाहे तो भारी और ऊंचे पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि दक्षिण और पश्चिम से सूरज की जो है नकारात्मक एनर्जी, अल्ट्रावायलेट एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। अगर ऊंचे पेड़ रहेंगे तो ये नकारात्मक एनर्जी को ये पेड़ सकारात्मक एनर्जी में चेंज कर लेगा। तो अगर आपके पास यहाँ जगह है तो बड़े पेड़ लगाइए, जैसे नारियल का पेड़ लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि घर के दीवार से लगभग 5-7 फीट दूर हो, क्योंकि नारियल की जड़ें बहुत मजबूत होती है। अशोक का पेड़ लगा सकते हैं, आम लगा सकते हैं, नीम लगा सकते हैं, और भी फलदार पेड़ बड़े बड़े लगा सकते हैं आप यहाँ पर। लेकिन ये कॉमन है, नारियल, अशोक, आम, नीम। तो ये आप लगा सकते हैं अगर आपके पास अच्छा पर्याप्त जगह है, गार्डन टाइप का। अगर आपके पास जगह नहीं है तो गमले में पेड़ लगा सकते हैं।
क्योंकि वास्तु दोष निवारण करता है, पहले में भी मैंने बताया है। बेंजामिन ब्लैक फाइकस आप लगा सकते हैं, जो कि नेगेटिव एनर्जी को सोखता है और वो पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करता है। एरिका पाम लगा सकते हैं, जेड प्लांट लगा सकते हैं, छोटे पेड़ लगा सकते हैं। मिट्टी का रंग लाइट ब्राउन, जो है ग्रे या पीला, फूल वाले पौधे यहाँ लगा सकते हैं, जो कि आपका वास्तु दोष निवारण भी करेगा। नैऋत्य कोण का कलर है मिट्टी का कलर। अब हम लोग बात करते हैं उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम उसी कंस्ट्रक्शन में, उसी प्लॉट में, उसी फ्लैट में, जिसमें ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पर पूरब है, लेफ्ट हैंड पर पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम जो है, उत्तर और पश्चिम का कोना जो कि वायव्य कोना कहलाता है, घर के उत्तर पश्चिम में वायु तत्व होता है, इसलिए यहाँ आपको पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे ये जगह हवादार बनी रहे। यहाँ भी बहुत सारे वास्तुकार कहते हैं कि पेड़ पौधे कम ही लगाना चाहिए, क्योंकि वायु का स्थान है, वायु ऑलरेडी वायु देता है। लेकिन आपको यहाँ पर पेड़ पौधे लगा के और इसको वायु तत्व को स्ट्रांग करना चाहिए। आप यहाँ नीम लगा सकते हैं, आंवला लगा सकते हैं, बेल लगा सकते हैं। ये बड़े बड़े पेड़ अगर आपके पास गार्डन है तो आप यहाँ लगा सकते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है तो गमले में पेड़ लगाइए। एरिका पाम लगा सकते हैं, छोटे पौधे लगा सकते हैं। ये चंद्रमा का स्थान है, तो यहाँ सफेद फूल वाले पौधे लगा सकते हैं, सफेद फूल वाले कनेर लगा सकते हैं, अड़हुल का पेड़ लगा सकते हैं, और भी सफेद फूल पुष्प के जो भी पौधे हैं वो आप लगा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पेड़ पौधे तो वास्तु में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधों को हम लोग को अवॉइड भी करना चाहिए। कौन सा पेड़ या पौधा हम लोग को नहीं लगाना चाहिए? रेगिस्तानी पौधे जैसे कैक्टस, कांटेदार तीखे पत्ती वाले पौधे जैसे बेर, खजूर, इमली, कपास, मेहंदी, ये नकारात्मक ऊर्जा को बनाते हैं और अपने आसपास प्रतिकूल वातावरण बनाते हैं। रेगिस्तानी पौधे हैं वो आप आसपास डिजर्ट बनाएंगे। कांटेदार पौधे जो है वहां बच्चे जाएंगे तो उनको कांटा चुभेगा। तो इन पौधों को आपको घर के आसपास अवॉइड करना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। आपको खेत है, कहीं पर फार्मिंग कर रहे हैं, वहां आप लगा सकते हैं, लेकिन घर के आसपास आपको नहीं लगाना चाहिए। दूध वाले पौधे या जिसमें रबर जैसी कुछ निकल रहा है, चिपचिपा पदार्थ, वो वाले पौधे नहीं लगाने चाहिए। जैसे रबर हो गया, कटहल हो गया, मदार हो गया, इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसके आंखों में चले जाने से, आंख में या हाथ में लगने से यह हमारे शरीर पर प्रतिकूल असर करता है। पीपल बरगद जैसे पेड़ बहुत ही पूजनीय होते हैं, हमारे हिंदू भाई लोग उसको पूजते हैं, लेकिन पीपल बरगद जैसे पेड़ को घर से थोड़ा दूर लगाना चाहिए, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं और घर की नींव हिला सकती हैं। पीपल बरगद आप चाहे तो लगा सकते हैं, दूर में लगाइए, कॉमन जगह पर लगाइए जहाँ सब लोग उसका यूज करें, लेकिन घर में नहीं लगाना चाहिए। गमलों में भी नहीं लगाना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। समुद्री प्लांट को भी अवॉइड करना चाहिए, जो पानी में उगते हैं। लेकिन आप चाहे तो कमल लगा सकते हैं, कमल का पुष्प जो है लक्ष्मी जी का स्वरूप है, लगा सकते हैं। लेकिन समुद्री प्लांट जो है वहां से भी आपको इमोशनल नकारात्मक एनर्जी मिलती है, तो आपको नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों संबंधियों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो।